देखिए इस वीडियो में देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, आवेशों के गुणनफल का, ये दोनों आवेश है इसके गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, मान लेते हैं कि यदि आवेश को अगर हम मान लें कि यदि आवेश Q1 है और Q2 है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R है। तो कूलाम के नियम से क्या कहता है? जो बल है वो F जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है? Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा R स्क्वायर के। अब ये प्रोपोर्शनल साइन है, अब इस बराबर लिखते हैं तो कांस्टेंट चुन लेते हैं। ये हो गया K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस K का जो प्रायोगिक मान होता है वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है कि दो आवेश के बीच में हम बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। ये आया कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसको क्या करते हैं कि देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है आपका, सबको हम कर लिए F × 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R स्क्वायर बराबर हो गया Q1 Q2 के। अब आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करना है, ये हो गया इसको जो है हमको ले आना है, ये हो गया FR स्क्वायर इक्वल हो गया Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। आप इसको ले आइए, FR स्क्वायर अपन हो गया Q1 Q2 इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन, दूरी का हो गया, दूरी का मीटर, और आवेश का कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो ये आपका जो है लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो है मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का मान जो है वो निर्वात में अगर निकालना होगा तो ये होता है 8.85 फैराड प्रति मीटर। ये आया कहाँ से? एप्सिलॉन 0 का मान देखिए, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आपके पास दिया हुआ है 9 × 10⁹, यानी कि 1/4 गुना पाई का मान अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 3.14 × एप्सिलॉन 0 इक्वल हो गया 9 × 10⁹, यानी कि 1 हो गया 12.56 इंटू हो गया एप्सिलॉन 0, ये हो गया 9 × 10⁹। एप्सिलॉन 0 को आप कीजिएगा, यहाँ से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 9 × 6 = 54, 9 × 45 = 50, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 23 और 9 × 2 = 11। एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया 1, यानी एप्सिलॉन 0 का मान जो है आप रख लीजिए 1/113.04, यानी कि आपका मान आ जाएगा, डिवाइड अगर करके देख लीजिए तो आ जाना चाहिए 8.85, ये आपका मान आ जाएगा था।
और उसके बाद इप्सिलॉन 0 का आप मान लीजिए कि निर्वात में इसका जो मान होता है इसको 8.85, जैसे हम करके भाग देख लेते हैं आप करके आ जाएगा आपका 8.85 का। आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, सॉरी एक चीज़ लिखा हुआ भी। देखिए इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम मान लें कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम मान लें r है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दोनों आवेश का गुणनफल, ये जो क्रियाशील बल F होगा वो दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होगा और बीच की दूरी जो है वो जो r हम लिए हैं उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपॉन में नीचे आ जाएगा r², क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात है। अब ये इक्वल साइन यूज़ कर रहे हैं तो F इक्वल जो होगा हम एक कांस्टेंट चुनते हैं, वो मान लें कि K है कि Q1 Q2 अपॉन r² आपका हो गया। इस K का प्रायोगिक मान जो है वो होता है 1/4πε0। तो यहाँ हम इसका वैल्यू पुट कर दिए 1/4πε0 का Q1 Q2 बटे आपका r² होगा। इस नियम से जो है, इस सूत्र की सहायता से आप आवेश के बीच में लगने वाला बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका देखिए मान जो होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से? तो इसी को कैलकुलेशन को अगर आप फॉरवर्ड कीजिएगा तो देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। F × 4πε0 r² है और Q1 Q2 है। ये हमको बटा में चाहिए, हम बटा में ले आते हैं। इसको 1/4πε0 है, ये चलाएगा आपका इसके साथ Fr² बटे Q1 Q2। तो देखो यहाँ से जो है Fr² से यहाँ आप वैल्यू उसको देखिए, F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी जो है वो मीटर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। आप इसको कीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम तो कूलाम स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से यहाँ आपका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो हो गई बात 1/4πε0 का। अगर हम इप्सिलॉन 0 का मान निकालें तो कितना आता है? 8.85 इतना आता है, गुने 10⁻12 फैराड प्रति मीटर आता है। अब ये आया कहाँ से? तो आप देखिए कि इसका मान जो है 1/4πε0 का मान जो होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। वैल्यू सबका पुट कर दिए, 4 पाई का वैल्यू 3.14, इप्सिलॉन 0 हो गया इंटू 9 बराबर में हो गया आपका 9 × 10⁹। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप जो है इप्सिलॉन 0 निकाल लीजिए तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके आप फिर यहाँ जो है -10⁻9 है, यह हम बैलेंस करके दिखाते हैं। आना चाहिए कितना? 0.00885 × 10⁻9 है। अब देखिए हमको जो है इसको जब साइंटिफिक वैल्यू करना होता है तो यहाँ इस डिजिट के बाद हमको चाहिए डेसिमल। तो 1 2 3 अंक के बाद हम इसमें 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर नीचे, तो ये इधर डेसिमल इधर आप कर लीजिए 8.85 हो गया और ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻9 - 3 यानी कि 8.85 × 10⁻12 ये आपका जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ मान निकाल लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है या परावैद्युतता भी कहते हैं इसको, परावैद्युतता जो होती है वो 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। और F का जो आपको सूत्र याद रखना है बल ज्ञात करने के लिए वो 1/4πε0 Q1 Q2 और r²। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये F बल निकालने के लिए आपको हिसाब आएगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। Q1 Q2 आपका क्या है? तो Q1 Q2 आपका जो है वो आवेश का गुणनफल है, R जो है वो दोनों आवेशों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम जो है इसमें से F का मान ज्ञात कर सकते हैं, 1/4πε0 से उसका मात्रक निकाल सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं।